प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। श्राद्ध क्या है, क्यों करना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, कब करें, समय क्या होना चाहिए और किस प्रकार करें, आज इन सारी बातों पर अर्थात श्राद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर मैं चर्चा करूंगा। श्राद्ध का संबंध हमारे मृत परिजनों से है, पूर्वजों से है। तो अपने पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति श्रद्धापूर्वक विधिवत किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्रद्धया श्राद्धम ऐसा कहा गया है, श्रद्धा से श्राद्ध। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धापूर्वक अपने मृत पूर्वजों के निमित्त किए जाने वाले कार्य और जिनको विधि पूर्वक किया जाए वो श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। श्राद्ध करने वाले का भी बड़ा कल्याण होता है, इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करने वाला पुत्र पितरों के आशीर्वाद से, उनके तृप्त होने से जो उसके घर में, परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनता है, उसे ऐश्वर्य, आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब पुत्र प्राप्त करते हैं। एक जगह ये भी लिखा है कि पितरों की प्रीति से अर्थात जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो संसार में जो भौतिक सुख संपदा है वो तो सब प्राप्त होता ही है, अंत में उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार श्राद्ध का बड़ा महत्व बताया गया है और प्रत्येक संतान को, पुत्र को श्राद्ध अपने माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति अवश्य ही करना चाहिए। तो पितृगण के निमित्त श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किए जाने वाले कर्म को ही श्राद्ध और पितृयज्ञ भी इसी को कहते हैं। हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के ऋण हम पर हैं, मानव प्राणी पर हैं। मनुष्य ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए 3 प्रकार के यज्ञ करने का विधान कहा गया है। मनुष्य ऋण से मुक्ति के लिए हम अपने घर परिवार में आए हुए अतिथियों का सेवा सत्कार करते हैं, समाज के दायित्व का निर्वहन करते हैं, समाज सेवा करते हैं। इससे मनुष्य ऋण से मुक्ति होती है, इसे मनुष्य यज्ञ बोलते हैं। देवताओं को हम अनेक प्रकार के उत्सवों पर, त्योहारों पर और जो सनातन धर्म के संस्कार हैं उन संस्कारों के अवसर पर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। देवताओं की प्रार्थना उपासना नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में करते हैं। इससे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं, ये देव यज्ञ है। और जो पितृ ऋण है, हमारे माता पिता ने हमको यह शरीर दिया, मनुष्य का तन प्राप्त करके उत्तम बुद्धि और विवेक को प्राप्त किया, जिसके द्वारा हम सत असत का विचार करके उत्तम जो उद्देश्य है, परम पुरुषार्थ जो है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष है उसको प्राप्त करने का, अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्मानंद की अनुभूति, परमात्मा के आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सुंदर शरीर और सुंदर संसार माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ, उन्होंने जन्म दिया, शरीर दिया, भरण पोषण किया और उत्तम मानव जीवन प्राप्त करने के लिए सारे संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए, इन सब के माध्यम से ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए उनका जो ऋण हमारे ऊपर बनता है उससे मुक्त होने के लिए पितृयज्ञ अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है और अपना भी जीवन सुधरता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध होते कितने प्रकार के हैं।
तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। मत्स्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। लेकिन यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है और इन 5 प्रकार के श्राद्धों में ही लगभग सभी श्राद्ध आ जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के श्राद्ध हैं नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। नित्य श्राद्ध का अर्थ है कि प्रतिदिन अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ श्रद्धापूर्वक दिया जाए, करा जाए। अब अगर ये संभव ना हो कि नित्य आप विधि पूर्वक भोजन, वस्त्र इत्यादि का दान करके श्राद्ध कर सकें, तो केवल उनके लिए, उनके निमित्त जल दान करने से, जल अर्पित करने से ही यह श्राद्ध संपन्न हो जाता है। नैमित्तिक श्राद्ध का अर्थ है, इसे एकोदिष्ट श्राद्ध भी बोलते हैं, कि किसी एक मृतक प्राणी के लिए श्राद्ध किया जाए तो इसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। काम्य श्राद्ध का अर्थ है किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले पितरों के प्रति श्रद्धापूर्वक कर्म को काम्य श्राद्ध बोलते हैं। चौथा वृद्धि श्राद्ध है। वृद्धि श्राद्ध का अर्थ है जब परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो, विवाह आदि मांगलिक कार्य होते हैं, तब जो नांदी श्राद्ध कराया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। और पार्वण श्राद्ध का अर्थ है पर्व पर श्राद्ध करना। तो पर्व कौन से होते हैं श्राद्ध के? कई पर्व बताए गए, अमावस्या, संक्रांति इत्यादि अनेक पर्व बताए गए हैं। और ये लगभग 96 अवसर ऐसे हैं जब श्राद्ध करना चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से 2 बार वर्ष में पूर्वजों के लिए, पितृगण के लिए श्राद्ध अवश्य किया जाए। एक तो क्षय तिथि पर, क्षय तिथि का अर्थ है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस रोज उनके निमित्त श्राद्ध किया जाए। दूसरा पितृपक्ष में, अपने पूर्वजों के लिए जिस तिथि में उनका देहावसान हुआ था उस तिथि पर श्राद्ध करना। ये दोनों, क्षय तिथि और श्राद्ध तिथि पितृपक्ष में, दोनों बार श्राद्ध करने को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त वर्ष में 2 बार श्राद्ध ये करना ही चाहिए। अब लोग 2 बार तो नहीं कर पाते, लेकिन 1 बार पितृपक्ष में अवश्य श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन की अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। पितरों का जो दिन रात है वो हमारे 1 महीने के बराबर होता है। अर्थात 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों का दिन होता है, और 15 दिन महीने का जो दूसरा पक्ष होता है अर्थात शुक्ल पक्ष, वो पितरों की रात्रि होती है, उनके सोने का समय होता है। इसलिए आश्विन के महीने में जो पितृपक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, इसमें पितृगण प्रतिदिन जो उनको श्राद्ध प्राप्त होता है उससे प्रसन्न होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और पितृगण इस अवसर पर पितृपक्ष में अपने परिवार के आसपास वायु रूप में निश्चित ही विराजमान रहते हैं और वो आशा करते हैं परिवारी जनों से कि हमारे निमित्त कुछ श्रद्धापूर्वक करेंगे। तो इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध किया कैसे जाए, क्या करना चाहिए श्राद्ध में? तो सामान्यतः 2 प्रक्रिया है श्राद्ध की, एक पिंडदान है और दूसरा ब्राह्मण भोजन। पिंडदान सब जानते हैं, अपने पितृगण के लिए अन्न का पिंड बनाते हैं, खीर का या चावल के आटे का दूध इत्यादि मिश्रित करके पिंड तैयार किया जाता है। संकल्प पूर्वक पिंड को एक पत्तल पर रखते हैं, पूजा करते हैं और वो पिंड अपने पितरों के नाम से संकल्प पूर्वक अर्पित कर देते हैं। और बाद में ये बोलते हैं कि ये पिंड और ये तर्पण, ये जो श्राद्ध हमने किया है, ये सब पितृ स्वरूपी जनार्दन को प्राप्त हो, अर्थात नारायण को प्राप्त हो। दूसरा जो अंग है ब्राह्मण भोजन, श्रद्धापूर्वक लोग
उत्तम व्यंजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, वस्त्र दक्षिणा इत्यादि दान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पितरों के मोक्ष की, उनके तृप्ति की कामना करते हैं। ब्राह्मण भोजन को लेकर के समाज में अनेक बातें प्रचलित हैं। कुछ लोग निरर्थक बातें करते हैं। ब्राह्मण कैसा हो, श्राद्ध में किस प्रकार के ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। संक्षेप में अगर समझें तो ऐसा ब्राह्मण जो नित्य ब्रह्म यज्ञ करता हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, सुशील हो, दान, स्वाध्याय, गायत्री जप करने वाला हो, नित्य संध्या करने वाला हो, ऐसा शीलवान गुणी देवतुल्य ऋषि तुल्य ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं अपने पितृगण के श्राद्ध के निमित्त, पितृगण भी वायु रूप में उस ब्राह्मण के साथ घर में प्रवेश करते हैं, बैठ करके भोजन भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि पितृ तो दिखाई नहीं देते, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे। तो बड़ा स्पष्ट निर्देश है शास्त्र में कि शरीर जब पंच महाभूतों में विलीन हो गया, जीवात्मा अंतःकरण के साथ चली गई, तो वायु रूप का उनका शरीर वो पूरे भूमंडल में, पितृलोक में निवास करता है, रहता है। अगर उनका मोक्ष हो गया तो वो देवतुल्य बन जाते हैं, पितृलोक में रहते हैं। और जब भी आप आमंत्रित करते हैं, जब भी आप मंत्रों के माध्यम से जिस प्रकार देवताओं को आवाहित करते हैं, स्थान पर विराजमान करके पूजा पाठ करके अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और ये भाव रखते हैं कि देवता हमारी पूजा को, हमारे यज्ञ को स्वीकार कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार आपके वो पितृ भी आपके मंत्र द्वारा आवाहित करने पर आपके घर में आते हैं, पूजा स्थान पर पहुंचते हैं, जहाँ श्राद्ध होता है वहाँ पहुंचते हैं और ब्राह्मण के माध्यम से ही श्राद्ध को स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अगर वो प्रेत योनि में पितृ हैं तो निश्चित ही वो वायु रूप धारण करके एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में पूरी प्रकृति में आपके घर, परिवार, कार्य, व्यवसाय, शरीर के इर्द गिर्द वो नकारात्मकता उनकी बनी रहती है। वो भी श्राद्ध करके, तर्पण करके, पिंडदान करके शांति का अनुभव करते हैं और आपके लिए वो नकारात्मक नहीं रहते। किया गया श्राद्ध कर्म का फल अपने पूर्वजों तक कैसे पहुंच जाता है, लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। अब हमारे पूर्वज शरीर छोड़ करके गए तो या तो उनका पुनर्जन्म हो गया होगा कहीं किसी योनि में, या फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो गए होंगे, तो देवतुल्य हो गए होंगे, भगवान के साथ हो गए होंगे। दोनों स्थिति में जब हम उनके निमित्त एक उत्तम संदेश प्रार्थना भरे मंत्रों के माध्यम से उनको बुलाकर उनको प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, और केवल ब्राह्मण भोजन की बात नहीं है, अपने सगे संबंधियों, आश्रितों और तमाम ऐसे लोगों को भोजन कराने की बात कही गई है जो अशक्त हों, दीनहीन हो, पंगु हो या आवश्यकता हो जिनको भोजन की, सबको भोजन बांटा जाए, सब भोजन करें। तो जैसे ही भोजन प्राप्त करके आत्माएं तृप्त होती हैं तो प्रकृति में आपके द्वारा ये सकारात्मक संदेश कि आप अपने पूर्वजों के निमित्त ये सब शुभ कार्य कर रहे हैं, वो वायु के माध्यम से, पंच महाभूतों के माध्यम से उस आत्मा तक जरूर उसका संदेश पहुंचता है जो किसी भी योनि में है। मान लीजिए कोई देव योनि में चला गया और आपने उसके लिए श्राद्ध किया, तो जिन मंत्रों से उनको आहुति दी जाती है, तर्पण किया जाता है, श्रद्धापूर्वक उनके लिए कुछ भी भोजन कराया जाता है, प्रकृति में एक संदेशा आपकी तरफ से गया सकारात्मक, और वो वायु के माध्यम से पूरे नेचर में फैलता है और उस देव तत्व तक आपकी बात पहुंचती है, सकारात्मकता पहुंचती है। अन्य योनियों में भी
आपके द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से आपके पूर्वजों को सुख प्राप्त होता है। उसी योनि में रहते हुए उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाया करती हैं। हम लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं, बुखार की दवाई खाओ, आधे घंटे में उसका नशा आरंभ हो जाता है। दर्द की दवा लेते हैं, खाने के तुरंत बाद थोड़ी देर में दर्द खत्म होता है और हम नशे में हो जाते हैं दवाई के। ऐसे ही जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कोई खाने की वस्तु देते हैं, भोजन कराते हैं, तो जैसे ही वो तृप्त होता है, भोजन उसके पेट में पचना आरंभ होता है, तैसे ही आपने जिस भावना से वो भोजन कराया, वो वस्तु खाने की दी, प्रकृति में उसका प्रभाव आरंभ हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में श्रद्धापूर्वक उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराना, ज़रूरतमंदों को देना, भूखे लोगों को भोजन कराना, अतिथियों को, संबंधियों को भोजन कराना उत्तम कर्म है। ये अवश्य करना चाहिए। हम सब लोग करते भी हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं। तो ये दो प्रमुख अंग, पिंडदान करना और भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि दान करना, ये सामान्यतया श्राद्ध का प्रकार है, श्राद्ध करने की प्रक्रिया है, रीति है। श्राद्ध करना कब चाहिए, दिन में किस समय श्राद्ध कर्म करें, तो शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि 8वें मुहूर्त में, जिसे कुतप काल कहते हैं, जो दिन में 11:36 से आरंभ होकर 12:24 तक रहता है, इसी मध्य श्राद्ध के सारे कर्तव्य करने चाहिए, श्राद्ध कर्म को संपादित करना चाहिए। आजकल भाग दौड़ का जीवन है, लोग प्रातःकाल ही श्राद्ध कर लेते हैं, ब्राह्मण भोजन करा देते हैं, तर्पण कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। मध्याह्न काल में ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, यही उत्तम काल है। श्राद्ध कर्म में कोष और तिल का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका प्रयोग जरूर किया जाता है। हाथ में कुशा लेकर के संकल्प करना, कुशा की पवित्री धारण करना, तिल लेकर के तर्पण करना, ये सब श्राद्ध के विशेष अंग हैं। तुलसी दल का भी प्रयोग श्राद्ध में पिंड के ऊपर पूजा करने में अवश्य करना चाहिए। एक भ्रामक प्रचार है कि तुलसी का प्रयोग श्राद्ध में नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तुलसी दल और तुलसी के पत्तों का प्रयोग पिंडदान पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को सारे जगत का पितृ माना गया है। पितृस्वरूपी जनार्दना प्रियताम, ऐसा हम सारे श्राद्ध कर्म के बाद में बोलते हैं, तर्पण के बाद में भी बोलते हैं। और भगवान नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग पिंडदान इत्यादि में अवश्य करना चाहिए। एक प्रश्न और समाज में बहुत व्यापक रूप से प्रचलित है कि जिसके पास कुछ ना हो, अभाव हो, खाने के लिए ना हो, पहनने के लिए ना हो, वो क्या किसी को भोजन कराएगा, क्या वस्त्र दान करे, क्या अन्नदान करे। तो बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि चूँकि श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, तो अगर धनाभाव हो, धन ना हो, तो निश्चित ही श्रद्धापूर्वक शाक इत्यादि जो भी उपलब्ध हो वो दे करके श्राद्ध कर लेना चाहिए। कहते हैं जिसके पास शाक सब्जी भी कुछ ना हो वो क्या करे, तो कहते हैं तिनका, लकड़ी इत्यादि जो भी कुछ मिले उसको दे करके कुछ द्रव्य मिल जाए तो उससे श्राद्ध करो। वो भी संभव नहीं हो तो क्या करें, तो कहते हैं फिर घास उजाड़ करके, खोद करके गाय को खिला दिया जाए अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक, तो भी श्राद्ध संपन्न हो जाता है। अगर वह भी संभव ना हो, गाय के लिए आप हरा चारा ना डाल सकें, घास ना खिला सकें, तो विष्णु पुराण में इसका समाधान बताया गया है कि अगर घास भी गऊ को नहीं खिला सकते तो एकांत स्थान में जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके पितरों का स्मरण करें, उनसे निवेदन करें कि मेरे पास धन नहीं है, वित्त नहीं है, श्राद्ध के निमित्त कुछ देने करने के लिए नहीं है,
मैं आपके शरण में हूँ, मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा है, आप मेरे श्रद्धा भाव से तृप्त हों और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। किंतु यदि सब कुछ है, सामर्थ्यवान है, तो श्राद्ध करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि जीवित माता पिता की उत्तम रीति से सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके शरीर, उनके मन का सदैव ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से उनको पीड़ा ना हो। मृत्यु के उपरांत विधि विधान पूर्वक उनकी अंत्येष्टि के संस्कार करें। श्राद्ध कर्म अवश्य करें। तो श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसमें पिता, पितामह अर्थात दादा, प्रपितामह परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी और वृद्ध परनानी, इन 6 लोगों के लिए श्राद्ध करते हैं। एक अतिथियों के लिए निकालते हैं और 2 विश्वेदेवा के लिए, विश्वेदेव के लिए 2 स्थान पर पिंड और भोजन इत्यादि रखा जाता है। इस प्रकार श्राद्ध कर्म संपादित करने के लिए 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। अगर 9 कर पाने में सामर्थ्यवान ना हो तो 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 3 भी न कर सकें तो किसी एक अच्छे योग्य तपस्वी एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराया जाए। श्राद्ध कर्म में आप सब लोग जानते हैं बलि वैश्य देव विधि होती है, जिसमें गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीट पतंगों के लिए, देवताओं के लिए अलग अलग भोजन निकाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कौवे पितृ रूप में आकर के अन्न को ग्रहण करते हैं। भाव यह नहीं है। इस प्रकार से बलि वैश्य देव विधि तो नित्य करने का निर्देश है कि नित्य आप गाय को दें, पक्षियों को दें, कीट पतंगों को दें, भगवान का भोग लगाएं, अतिथियों को भोजन कराएं। तो नित्य कर्म है, नित्य करना चाहिए। इसके पीछे जो भाव है कि प्रकृति में जितने प्रकार के प्राणी हैं सब तृप्त हों। हमारे पूर्वज तो तृप्त हों ही, ये सारे प्राणी तृप्त हों, कीट पतंग तक तृप्त हों। ये उत्कृष्ट दर्शन है हमारे धर्म का। इसलिए श्राद्ध को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब अगर श्राद्ध में आप भोजन ना करा सकें तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि भोजन बना करके, पका करके नहीं दिया जा सकता, भोजन नहीं करा सकते, तो सूखा अनाज देने का भी विधान है, जिसको आमान्न बोलते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, घी, तेल, नमक इत्यादि सब कुछ अलग अलग निकालना चाहिए। तो विधान तो ये है कि अलग अलग पूर्वज के नाम से अलग अलग तिथियों में जो हम श्राद्ध करते हैं उस दिन अलग अलग ब्राह्मण को दान करें, संकल्प पूर्वक कि आज इनका है तो इनको, कल इनका है तो उनको। अगर ये भी संभव ना हो सके तो सबका इकट्ठा करके और संकल्प पूर्वक किसी एक ब्राह्मण को दान कर दिया जाए। सारे पितरों की तिथि जो आती है पितृपक्ष में, उनमें हम सब श्राद्ध करते हैं। जो भूल चूक जाएं उन सबका अमावस्या के दिन, जो पितृ विसर्जन की अमावस्या है, उस रोज संकल्प पूर्वक तर्पण, पिंडदान, थोड़ा हवन, श्राद्ध, गीता के 7वें अध्याय का पाठ इत्यादि कुछ लोग करते हैं। ये सब अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पितृ शांति का अनुभव करते हैं, तृप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में अनेक प्रकार के सुख, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, वैभव, धर्म की सिद्धि, अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि और अंत में उत्तम गति की प्राप्त होती है। परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्राद्ध के विषय से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको संक्षेप में बताया है। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।